ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य चरितामृत अंत लीला चैप्टर 7 प्रेयर संख्या 88। फल्गुप्राय भट्टेर नामादि सब व्याख्या सर्वज्ञ प्रभु जानी तारे कारिन उपेक्षा। तो चैतन्य महाप्रभु वल्लभ भट्ट के हृदय में बैठे थे परमात्मा के रूप में। तो सब जानते थे कि जैसे कि भगवान हमारे हृदय में भी बैठते हैं, हम कितना भी दिखावा करें कि हम आपसे प्रेम करते हैं या हम आपके प्रति समर्पित हैं, लेकिन हमारे अंदर उठने वाले विद्रोह द्वेष की भावना को परमात्मा जानते हैं। इसलिए उसी अनुपात में अपनी भक्ति प्रदान करते हैं, क्योंकि भगवान कहते हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते। भगवान को हम छल नहीं सकते। गुरु की शरणागति भगवान की शरणागति के लिए ही है। यदि वहां पर धोखा है तो भगवान हृदय में पहचान लेंगे। तो वल्लभ भट्ट के हृदय में क्या था भगवान जानते थे, सर्वज्ञ हैं। वो समझ गए कि वल्लभ भट्ट की कृष्ण के पवित्र नाम तथा श्रीमद् भागवत की व्याख्याएं व्यर्थ हैं, अतएव उनकी परवाह नहीं की। ही वॉज ए वेरी लर्नड पर्सन। तो भगवान ये देखते हैं कि हमारी सेवा के पीछे सेवा के भाव क्या है, वो कितना सेल्फलेस है, उसको भगवान देखते हैं। चाहे वो कार्य छोटा ही क्यों ना हो, एफर्ट्स कितने छोटे ही क्यों ना हो, लेकिन अगर भाव शुद्ध है, समर्पित है, तो भगवान हृदय में उसी प्रकार उसको फल देते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते, और उसको धीरे धीरे भक्ति का रस मिलने लगता है। ध्यान रखिए, परम रस के पीछे हम लोग हैं। सेवा का रस वो तभी आएगा जब हम हृदय से निष्कपट होंगे और अपने हृदय को साफ करने का प्रयत्न करेंगे। हमारे हृदय में आने वाली गंदगी को दूर करने के लिए हम खुद ही जिम्मेदार हैं। हमें यंत्र मिले हैं गुरु परंपरा से, लेकिन उन यंत्रों का इस्तेमाल करके अपना टॉयलेट हमें खुद ही साफ करना है। गुरु ने ट्रेनिंग दी है कैसे करना है, लेकिन क्या हम एक्सपेक्ट करते हैं कोई आके हमारा टॉयलेट बार बार साफ करे? उसी तरह से हमारे हृदय को हम जानते हैं हम क्या कर रहे हैं, हमें ही उस पर सफाई करनी, जिम्मेदारी हमारे पर है। नहीं तो क्या होगा, कौन बैठेगा उस टॉयलेट पे? हम ही बैठेंगे और हम ही बीमारी लेंगे और हमारा ही बुरा होगा। तो इसलिए यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु उनके भाव को समझ गए कि उन्होंने जो भी नाम की व्याख्याएं लिखी हैं, भागवतम की व्याख्याएं लिखी हैं, वो व्यर्थ में है। विमना हैया भट्ट गैला निज घर, प्रभु विषय भक्ति किछु हैला अंतर। और जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनकी व्याख्याएं सुनने से मना कर दिया, साफ मना कर दिया। कई बार पहले भी मना कर चुके थे कि मैं क्या करूंगा सुन के, मैं तो इसके लिए एलिजिबल ही नहीं हूं, लेकिन हठी व्यक्ति करना ही चाहता है। जैसे बच्चा हट कर लेता है ना, वैसे ही कोई कवि की कविता ना सुनो तो बड़ा नाराज हो जाता है। तो चैतन्य महाप्रभु ने उनकी व्याख्याएं सुनने से मना ही कर दिया, तो क्या हो गया? कवि जो है नाराज हो गए। वल्लभ भट्ट खिन्न होकर अपने घर चले गए। बताइए, हम लोग जो भी बोलते हैं वो भगवान की प्रसन्नता के लिए बोलते हैं। हमें कीर्तन करने को नहीं दिया, उस माता को दे दिया। खिन्न होकर चले गए। कुछ नहीं होगा यहाँ पर। यहाँ पर पक्षपात है। क्यों पक्षपात है? क्योंकि मुझे नहीं दिया गया, इसलिए पक्षपात है। मुझे दे देंगे तो सब बढ़िया है, सब सही है, लेकिन मुझे नहीं मिलेगा तो पक्षपात है। तो खिन्न होकर चले जाते हैं हम लोग। जबकि हम लोग कोई सेवा कुछ भी जो हम करते हैं वो इसलिए करते हैं ताकि गुरु और भगवान की प्रसन्नता, उनकी निजी प्रसन्नता हो, निजी प्रसन्नता, उनका कुछ स्ट्रेस कम हो, ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए। तो लेकिन वल्लभ भट्ट का उद्देश्य इसका मतलब कुछ और था। चैतन्य महाप्रभु ने अभी भी उन्हें बताया था कुछ समय पहले ही कि गोपियों के हृदय में एक भी काम वासना नहीं है।
और हमारे अंदर काम वासना है। इसीलिए हमने बोला था कि काम जो है सारे अनर्थों का सोर्स है। इच्छाएं, उसी से क्रोध का फल आता है, उसी से ग्रीड, जो भी बाकी चीजें आती हैं, द्वेष, ईर्ष्या इत्यादि, वो उसी से आते हैं। तो एक खिन्न होकर चले गए, क्योंकि काम था मेरी बात सुनी जाए, मुझे सराहा जाए। महाप्रभु के प्रति उनकी श्रद्धा तथा भक्ति बदल गई। हाँ, अभी तक बहुत, हाँ कितने बच्चे हैं महाप्रभु, प्रभु जी आप कितने अच्छे हैं, हाँ मन करता है आपसे चिपट जाए, हाँ मन करता है आपके चरणों को पकड़ लें, न जाने क्या क्या बोल देता है आदमी कई बार। और ये एक्चुअली में इमोशनल ज्वार भाटा है और कुछ नहीं। अचानक से कुछ ऐसा इमोशन पैदा हुए, जैसे हमने बताया था, एक गंदी फोटो को देख के आदमी के अंदर भाव पैदा होते हैं गंदे वाले। वैसे ही कई बार ऐसा उतार चढ़ाव, ज्वार भाटा, अचानक से कोई व्यक्ति बहुत अच्छा हो जाता है और अगले ही पल वो बहुत बुरा हो जाता है। जब जब वो मेरे लिए कुछ बहुत बढ़िया कर देता है, मेरे हृदय में ग्रेटिट्यूड भर जाता है, और जब बुरा करता है तो पुराने सारे ग्रेटिट्यूड समाप्त हो जाते हैं। आज मुझे इग्नोर किया गया, उसको प्रेफर किया गया, आज मुझे डांटा गया, आज मुझे मेरे साथ अन्याय हुआ है इत्यादि। तो आदमी की सरेंडरनेस ना डिपेंडेंट है, कंडीशनल है। हम भक्ति करते हैं अहेतु की, लेकिन हमारा सरेंडर भी हेतु के साथ जुड़ा है। जब तक आप मेरे को पूछोगे, मेरी केयर करोगे, तब तक मैं आपके प्रति शरणागत रहूँगा, मेरे हृदय में प्रेम रहेगा। पत्नी जब तक पति की सेवा करेगी, जब तक पति हाँ उसको उपहार देगा, आई लव यू बोलेगा, लेकिन जब वो उसको नेगलेक्ट कर देगा करदम मुनि की तरह, तब पत्नी क्या करेगी, ये वाला तो अच्छा नहीं है, कोई और देखते हैं, तो नेगलेक्ट करता है। हाँ, देवती हमने सुना, आई थिंक 10,000 सालों तक नेगलेक्टेड, शी वॉज नेगलेक्टेड। कैन यू इमेजिन, इतना लंबे समय तक। तो कहती है क्या जंगल में मुझे ले आया है, स्वयंभू मनु की मैं बेटी हूँ, आओ संसार का राजा, जंगल में मुझे लाके छोड़ दिया है और अपनी समाधि में बैठ गया है। समाधि ही करनी थी तो शादी क्यों करी? मंदिर में ही जाना था तो शादी क्यों करी? मंदिर में देने के लिए पैसा है, मैं मांगती हूं तो चिल्ला जाते हो। वहां सेवा करने के लिए आपके पास समय है, मैं मांगती हूं तो नहीं करते हो। तो हम नहीं कह रहे कि ऐसा करना चाहिए किसी हस्बैंड को या किसी वाइफ को, वाइस वर्सा, लेकिन हम बस ये समझा रहे हैं कि ये कंडीशनल प्रेम है, ये कंडीशनल सरेंडर है, हेतु के साथ है। देवती का प्रेम अपने पति के प्रति हेतु के साथ नहीं था, इसलिए वो अपने पति की सेवा करती रही। और हम सुना कि उसके शरीर की खाल के ऊपर मैल के, धूल के लेयर्स पड़ गई, क्योंकि वहाँ इतना कोई बंदोबस्त नहीं था उस घने जंगल में कुछ करने का। हाँ, और उनके पास समय भी नहीं था कुछ करने का, क्योंकि वो निरंतर पति है। पति तो बैठा है, पति तो चीनी भी नहीं ला रहा है, हाँ ऑनलाइन ऑर्डर भी नहीं कर रहा है, पैसा तो दे ही नहीं रहा है, 2 मीठे बोल भी नहीं बोल रहा है, वो लगा है हरे कृष्ण 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 हरे हरे। और वो उनको खाना पीना कौन दे? अब उसको, उसकी तो जिम्मेदारी है अपने पति को, उसको जो भी है बना बनू के सब दे रही, लेकिन वो बैठे हैं और ऐसा वो सालों साल हजारों साल तक कर रहे हैं। तो ये होता है हेतु की। इसीलिए आज हम कपिल देवहूति की कथाएं या शिक्षाएं सुनते हैं। आज भागवतम में उनका जिक्र है। ये लोग अमर हैं अपने इस बलिदान के कारण। तो अब हम जानते हैं कि हमारे अंदर ऐसा नहीं है, इतना तो नहीं हो पाएगा, लेकिन इतना करने का प्रयास तो करना चाहिए, क्योंकि आनंद तभी मिलेगा, वरना संसार में यही रहेगा हमेशा, एक्सपेक्टेशन का मुसीबत। तो इस प्रकार के प्रेम में अल्टीमेटली भगवान इससे प्रसन्न होते हैं जब ये किसी हेतु के साथ नहीं होता है, और हम करते ही चले जाते हैं बिकॉज वी वांट टू सर्व, सरेंडर। तो ऐसा भाव ना होने के कारण वल्लभ भट्ट को बड़ा बुरा लगा कि अभी तक तो मेरे साथ महाप्रभु बातचीत करते थे, कथाएं सुनाते थे, बड़ा अच्छा लगता था, आज मना ही कर दिया है। मैं कुछ सुनाना चाहता था, मना कर दिया सुनाने से, चले गए। तबे भट्ट गेला पंडित गोसाई रठाई, नाना मते प्रीति करी, करे आशा आई। तत्पश्चात वल्लभ भट्ट गदाधर पंडित के घर में गए। हाँ, क्योंकि काम जो है किस में बदलता है? लोभ में बदल जाता है, सेटिस्फाई नहीं होता है कभी भी, सेटिस्फाई, बर्न्स लाइक फायर। इंद्रियां जो है
यदि इसमें घी डालते हैं तो ये और ज़्यादा भड़कता है। अपने आप को यदि हम संतुष्ट करने का प्रयास करेंगे तो कभी संतुष्ट नहीं होंगे, क्रोध में जलते रहेंगे, भूनते रहेंगे, लोभ में भूनते रहेंगे, दिमाग में हमेशा खुलचल खलचल हलचल 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 बनी रहेगी, कभी पीस नहीं आएगी। ना शांति मापनोति न काम कामी, स शांति मापनोति न काम कामी। शांति प्राप्त करने के लिए हमें समुद्र जैसा बनना पड़ेगा। शांत हृदय आदमी को बिल्कुल थकान नहीं होती अगर हम शांत हृदय से कार्य करता है ना। माइंड बहुत ज़्यादा एजिटेट हो जाता है तो बड़ी जल्दी थकान हो जाती है बिना कुछ करे भी। तो इस प्रकार से इन्होंने क्या किया, मन शांत नहीं था, गदाधर पंडित के घर में गए, किसी को तो सुना के छोड़ेंगे। वो विभिन्न प्रकार से स्नेह प्रदर्शित करके आते जाते रहे और उनके साथ संबंध बनाए रखे। गदाधर पंडित के साथ संबंध बनाने शुरू किए। हाँ, कोई तो सुनेगा। वैसे ही काम अलग अलग तरह का काम हो सकता है, इनके अंदर ये काम था, किसी और के अंदर ये काम हो सकता है, इसको भोगना है, धीरे धीरे से संबंध बनाया जाए। धीरे धीरे संबंध बनाते बनाते आदमी को पता ही नहीं चलता कब वो गलतियां करने लगता है, भोगने लगता है। तो आते जाते रहे, संबंध बनाए रखे। परब्रु उपेक्षाए सब नीला चले रजन, भट्टे रव्याख्यान किचु ना करे श्रवण। लेकिन प्रॉब्लम क्या होगी कि जैसे महाप्रभु करेंगे वैसे ही हम करेंगे। गोपिर भर्तुर पद कमले और दास दास दास, उनके पदों पे चलते हुए, पद चिन्ह महाजन ये न पथा सगन था। जैसे जैसे वो चलेंगे उन्हीं के पैरों पर रखेंगे, जैसा वो सोचते हैं वैसा ही हम सोचेंगे, अपने विचारों को हटा देंगे। ऑल दिस रबिश, मेरे अंदर ये जो विचार हैं बहुत सारे, उदारवादिता, सामाजिक सेवा या जो भी था, भोगने की इच्छाएं, जैसा वो सोचते हैं वैसा ही सोचेंगे। अगर वो कहते हैं कि नाम जब से ही कल्याण होगा तो होगा भाई, इसी से होगा और किसी चीज़ से नहीं होगा, फॉर एग्जाम्पल। तो इसको देखते देखते महाप्रभु के सारे भक्त वैसा ही चाह करते थे जैसा महाप्रभु करते थे। तो हुआ क्या कि चैतन्य महाप्रभु ने वल्लभ भट्ट को गंभीरतापूर्वक नहीं लिया, तो जगन्नाथपुरी के किसी भी व्यक्ति ने उनकी व्याख्या नहीं सुनी। आप बताइए, हाँ, अब फट रहा है अंदर से। एक के पास बुराई करने गए, पता है तेरे को, हाँ क्या बोलती है वो, ऐसा ऐसा कर रही थी वहाँ पर। अरे माता जी छोड़ो ना, प्रभु जी क्या लेक्चर में बता रहे थे, क्यों सोचना किसी को ने। चले गए वहाँ से। हाँ, फिर दूसरे के पास गए, थोड़ी देर बातचीत करी, एकदम से तो बोलेंगे नहीं ना, कैसा चल रहा है, सही चल रहा है, हाँ आपका बच्चा अच्छा कर रहा है, हाँ मैं देख रही हूँ आपका बच्चा बहुत अच्छा कर रहा है। वैसे तो सब अच्छा है, बट कभी कभी ऐसा लगता है हाँ कुछ ऐसा है, कुछ लोगों को ज़्यादा ऐसा करा जाता है। उसने भी बोल दिया, माता जी ये भी तो देखो ना वो कितनी सेवा कर रहे हैं, कोई बात नहीं, हर किसी के अंदर कुछ कमियाँ है। तीसरा व्यक्ति ढूंढा जाएगा। तो इसी तरह का कुछ माहौल यहाँ बन गया। वल्लभ भट्टाचार्य जहाँ जा रहे हैं लोग कह रहे नहीं हम नहीं सुन पाएंगे, नहीं सुन पाएंगे। महाप्रभु ने नहीं सुना, ये नहीं कह रहे अरे तुमसे तो मेरे पुराने रिश्ता है, हाँ वल्लभ, हाँ तुम मेरे ननिहाल से हो ना, हाँ जहाँ से मैं वहाँ रहते थे, हाँ हम वहाँ पर तुम भी रहते थे, वहाँ पर उसी गांव में हम भी रहते थे, MP के तुम भी हो ना, हम भी वहीं के। हाँ सुनाइए, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत कोई बात नहीं, अंदर ही अंदर सोच रहे हैं चल जाएगा, पुराना रिश्ता है, पुरानी दोस्ती है, कोई बात नहीं, बोलिए। ऐसा वहाँ कोई व्यक्ति नहीं था वहाँ पर। हाँ, सबका जो सेंटर था वो भगवान थे, इसलिए भगवान के बताए हुए नियम और कानून शास्त्र के अनुसार ही जीवन जीते थे। आपसी रिश्ते उन्हीं पर आधारित थे, इसलिए सर्वधर्मान परित्यज्य, उसमें सारी दोस्तियां भी आ गई, हमारी यारी दोस्तियां सर्वधर्म के अंदर। तो कोई भी उनको सुनने को तैयार नहीं हुआ। बताइए कितना, हाँ कितना बड़ा अपराध नहीं है। एक आदमी के कई बार लोग बड़े दया वाले होते हैं, ये तो अपराध है, देखिए कोई आदमी कितना दुखी हो रहा है, हाँ अब यही सो कॉल्ड दया के कारण ही तो सत्यानाश हुआ है संसार का, खासतौर पे हिंदू धर्म का। हाँ कोई बात नहीं, चलता है, तो चलता है एटीट्यूड। एक बार मुझे एक वक्ता बता रहे थे, हिंदू मीन्स नो बिंदु, बिंदु मीन्स फुल स्टॉप, नहीं ये नहीं, हिंदू मीन्स नो बिंदु। ओके चलता है, ये भी चलता है, वो भी चलता है। अपने धर्म को भूल गए, संस्कृति शास्त्र को भूल गए। हिंदू सनातन धर्म के फॉलोअर्स थे, ऐसा नहीं है हिंदू और सनातन धर्म एक ही है, हिंदू वर फॉलोअर्स ऑफ सनातन धर्म, गीता भागवतम शास्त्र। बट जब चलता है एटीट्यूड से, सब चला गया, सब कुछ चला गया। इसलिए वी हैव टू स्टॉप, नो
नहीं, ये नहीं, ये हमारे परंपरा में नहीं है जी। सॉरी, आपसे हमारी बहुत मित्रता थी, लेकिन हाँ, हम तो नहीं कर सकते, तो हम आपके मित्र नहीं रह सकते। तो ऐसा यहाँ पर कुछ हो गया, क्योंकि डेडिकेटेड लोग थे। फिर क्या हुआ, लज्जित हैला भट्ट हैला अपमाने, दुखित हैया गेल पंडितेर स्थाने। लज्जित, अपमानित, दुखित वल्लभ भट्ट गदाधर पंडित के पास गए। चारों तरफ कोई सुन नहीं रहा है, हाँ, लज्जित फील कर रहे हैं। हाँ, बताइए लज्जित क्यों फील कर रहे हैं? लज्जा, क्योंकि हम अपने आप को कुछ मानते हैं, है ना। सम्मानित व्यक्ति को अपमान बड़ा बुरा लगता है, नेग्लेक्ट बड़ा बुरा लगता है। तो लज्जित फील कर रहे थे, अपमानित फील कर रहे थे, दुखी थे। इसलिए देखिए, इसी संसार में ये व्यक्ति हमेशा दुखी रह जाएगा, हाँ, क्योंकि यहाँ तो किसी कारण से लोग नहीं सुन रहे थे। दे वर फॉलोवर्स ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु। लेकिन संसार में तो लोग दे आर फॉलोवर्स ऑफ माया। हाँ, वो तो कभी भी आपको नेग्लेक्ट कर देंगे। आज आपको बड़े अपने लग रहे हैं, ध्यान रखिए। जो भगवान के आधारित रिश्ते नहीं है, आज बड़े अच्छे लग रहे होंगे, लेकिन समय आने पर आपको समझ में आएगा कि वो रिश्ते क्या करते हैं आपके साथ, क्या कितना काम आता। आज आपको लग रहा है कि वो व्यक्ति मैंने मेरी ये मदद करी, हाँ, आउटसाइड द परंपरा ऑल्सो मे बी, हाँ। और किसी के साथ हम रिश्ता घनिष्ठता इसलिए बना रहे हैं क्योंकि वो हमारी पर्सनल लेवल पे मदद कर रहा है। हम देख ही नहीं रहे हैं कि वो परंपरा के हिसाब से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो वो रिश्ता ज़्यादा दिन तक फलित नहीं होगा। देखेंगे आप कि बड़ा बुरा एक दिन होगा 100%, तब हमें रियलाइज होगा। तो ये, लेकिन क्या करें, ये अब गदाधर पंडित के पास गए, क्योंकि गदाधर पंडित कैसे हैं? गदाधर पंडित बड़े सॉफ्ट व्यक्ति हैं। सॉफ्ट व्यक्ति हमारा टारगेट बन जाता है। कई बार हम लोग हैं, प्रभु जी वो माता जी ऐसा कह रही थी, प्रभु जी ऐसा कह रहे थे, आपसे ही क्यों कह रहे थे? हाँ, क्योंकि आप बड़े दयालु हैं, आप सबकी बात सुनते हैं। वसुदैव कुटुंबकम, सारा संसार आपका परिवार है। आप कैसे किसी को खाली हाथ भेज सकते हैं? हाँ, किसी की बात ना सुनना भी तो उसका अपमान ही है ना। इसलिए सारे संसार के लोग आपके साथ ग्राम में कथा करने आते हैं, हाँ, और आप अपने अंदर कूड़ा डलवाए जा रहे हैं फालतू में। तो कई बार ऐसे व्यक्ति टारगेट बन जाते हैं जो मना नहीं कर पाते। तो हालांकि गदाधर पंडित ही वॉज वेरी फर्म इन वेरी थिंग्स, बट अदरवाइज गदाधर पंडित ही वॉज ए जेंटलमैन, वेरी सॉफ्ट पर्सन। दैन्य करी कहे नीलू तुम्हारे शरण, तुम्हें कृपा करी राख हमारा जीवन। क्या बोलते हैं? उनके पास बड़े विनीत भाव से बोलते हैं, देखिए मान्यवर मैंने आपकी शरण ले ली है। अरे शरण लेने का मतलब तो सेवा करना होता है, अपना दिखाना थोड़ी होता है। आदमी इस हद तक हो जाता है अगर उसको नेग्लेक्ट कर दिया जाए। सोचिए कितना बड़ा चीज़ है। क्यों कह रहे मैंने आपकी शरण ले ली है? क्या इस शरण के पीछे क्या है? मेरी बात सुन लो बस, जो मैंने लिखा है उसको एक बार सुन के वाह उस्ताद वाह बोल दो। आप मुझ पर कृपालु हो, मेरे प्राणों की रक्षा करें। बताइए, प्राणों की, प्राण जा रहे हैं इनके। कृष्ण नाम व्याख्या यदि करह श्रवण, तबे मोर लज्जा पंक हय प्रक्षालन। कृपया करके आप कृष्ण नाम के अर्थ की व्याख्या सुन लें, इससे मेरे ऊपर जो लज्जा का कीचड़ है वो धुल जाएगा। क्योंकि लोग कहेंगे गदाधर ने सुनी, गदाधर तो चैतन्य महाप्रभु का एकदम जी इज एक्सटेंशन ऑफ राधा रानी। गदाधर सुन लेंगे तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। मेरी कविता आप सुन लीजिए प्लीज। संकटे पड़िल पंडित कर ये संशय, की करी बेन एको करीते ना पारे निश्चय। और इस तरह पंडित गोसाई संकट में पड़ गए। वो ऐसे संशय में थे कि उनके लिए निश्चित कर पाना बड़ा कठिन हो गया। क्या करें? देखिए, महाप्रभु के संगी परम शुद्ध वैष्णव हैं। इनके जीवन में जो भी होता है ना, भगवान एक शिक्षा देने के लिए करते हैं। जैसे हम सुन रहे थे जय विजय चार कुमार की कथा में, कि वहां पर भी जो भी हो रहा है वो हम लोगों को शिक्षा देने के लिए। ऐसा नहीं है कि वैकुंठ में जय विजय पहचान नहीं पाए तो ये कैसे हो गया, चार कुमार जय विजय को नहीं पहचान पाए ये कैसे हो गया, परीक्षित महाराज ने गले में सांप डाल दिया ये कैसे हो गया। भगवान अपने खास वैष्णव के साथ ऐसे कर, लेकिन उनके बाद के जीवन के चरित्र को देखिए ना, क्या करते हैं वो, ये हमें सिखाने के लिए। परीक्षित ने आनंद ने कहा कुछ मेरी गलती थी, ये लो राजकाट मैं चला, खत्म, त्याग। और उसके बाद 7 दिन तक ऐसी कथा सुनना कि आम आदमी के लिए पॉसिबल है नहीं। अर्जुन कह रहा है नहीं लड़ूंगा ये वो, और उसके बाद सबको लड़ के मार दे रहा है। ये लगता है ये सब एक प्रकार का भगवान का
किया हुआ खेल है। नहीं तो ये लोग तो इतने सरेंडर बाद की एक्टिविटी से पता चलता है ना। 4 कुमार और वो जय विजय क्या कह रहे हैं, आपने श्राप दिया कोई बात नहीं, भगवान को ना भूलें, इससे ही पता चल जाता है अरे कुछ लीला है। वास्तव में ऐसा नहीं हो रहा है। या गदाधर पंडित का चिंतन करना कि मैं क्या करूं, हम लोगों के लिए है कि हम भी कई बार सोचते हैं यार इतने दिनों की दोस्ती है, क्या करें, सुन लेते हैं, कोई बात नहीं, किसी को नहीं बताएंगे, मैं सुन लूंगी, आगे किसी को नहीं बताऊंगी। इस प्रकार से आपने क्या किया, आपने उसको प्रोत्साहित कर दिया। और हाँ, यदि आपने कुछ जवाब भी नहीं दिया तो आपने अपने मित्र को गलत करने दिया, उस मित्र का बेड़ा गर्क हुआ। वो तो समझ ही नहीं पा रहा है कि उसका शुभ चिंतक कौन है, वो आपको शुभ चिंतक मानता है क्योंकि आप उसकी बात को सुन लेते हो, जवाब नहीं देते। जनरली आदमी का क्या कार्य है, हम तो ऐसे ही करते हैं, जब हमारे पास कोई आता है किसी की कुछ लेके, तो हम चाहे कितनी भी सामने वाले की गलती हो, उसी व्यक्ति को समझाना है कि तुम्हारी क्या गलती है। और इस बात कई बार नाराज होते हैं, आप तो हमेशा उन्हीं की मेरी गलती देखते हैं। यही सीखा है हमने। उस व्यक्ति को समझाएंगे तो उसके हिसाब से समझाएंगे कि उसकी क्या गलती है, लेकिन आपको भी तो समझाना पड़ेगा कि आपकी ये गलती है। लेकिन वो जो है हमारा एक अच्छा मित्र कभी मेरी बात को हमेशा सुनता है। सुनने का मतलब सुनते तो वो भी थे, लेकिन उन्होंने सुन के कुछ सुना भी दिया, समझा दिया। लेकिन ये व्यक्ति सुन के जो है कुछ बोलता नहीं है, बोलती नहीं है, यही मेरी मित्र है। तो ये नहीं जानते हैं कि वही मेरा सबसे बड़ा शत्रु है वास्तव में। वो तो समझ ही नहीं रहा है, वो तो अभी क्रोध में है। लेकिन जो सुनने वाला है उसकी मति क्यों खराब हो रही है, वो ऐसी बात सुन के क्यों उसको प्रोत्साहन दे रहे हैं। हमारा बच्चा हमको बोल रहा है आज ऐसा ऐसा हुआ, आज ऐसा ऐसा हुआ, हाँ, हम उसको शांत करने के लिए और उसका प्रिय बनने के लिए, क्योंकि हमारे पास समय तो था नहीं पूरे दिन में, हम बिजनेस में लगे रहे, नौकरी में लगे रहे, 5 मिनट मिले हैं बच्चे को अपना बनाने के लिए। कोई नहीं बच्चे, तेरा बाप जिंदा है, कोई बात नहीं, चिंता मत कर, मैं हूं ना। तो बेटा हाँ मेरे पिताजी, बस सुख मिल गया, परम सुख मिल गया। लेकिन उसके बाद से बच्चे का चरित्र जो खराब हुआ, हाँ, उसने यही करना शुरू कर दिया डेली। तो हमने बच्चे को प्रोत्साहन दे दिया जरा सा, प्यार के चक्कर में, अपना बनाने के चक्कर में, है ना। किसी छोटा से बच्चे को अपना बनाने के चक्कर में हम कई बार चॉकलेट खिला देते हैं। उसके दांत खराब हो रहे हैं, कोई बात नहीं, कम से कम मेरे को याद रखेगा। हाँ, तो ये सब ये सच्चा प्यार नहीं है। ये बड़ा श्रीउड वाला चालू आदमी है, लोमड़ी जैसा आदमी है। हाँ, वो ऐसा करता है, उसको समझ में आ रहा है गलत बोल रहा है, लेकिन मना नहीं कर रहा है, कि मना करेगा तो रिश्ता खराब हो जाएगा। अरे रिश्ता इंपॉर्टेंट है या उसका भला इंपॉर्टेंट है, किसी ना किसी तरीके से रिश्ते को भी बनाना है तो कुछ तो उसको बताने पड़ेगा ताकि उसका सत्यानाश ना हो। तो गदाधर पंडित यहाँ विचार कर रहे हैं क्या बोला जाए, समझ नहीं आ रहा कैसे मना करूं। सुनता हूं तो चैतन्य महाप्रभु क्या सोचेंगे, नहीं सुनता हूं तो इस बेचारे का दिल टूट जाएगा। इस दिल के टुकड़े 1000 हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहां गिरा, ये तो टूटना ही है। ये जो चमड़े का दिल है ये जलेगा। या हो सकता है कुत्ते फाड़ के निकालें, उसको खा जाएं अगर कहीं जंगल में मर गए तो। लेकिन वास्तविक जो हमारा शरीर है वो यही, क्या इसके टुकड़े ना नैनम छिंदंती शास्त्राणी, कौन आपके दिल के टुकड़े कर सकता है। गलत चीज को दिल मान बैठे हैं, दिल से लगा बैठे हैं, अस्थाई वस्तु से प्रेम कर बैठे हैं। वो तो अस्थाई है, रहेगी नहीं, बड़ा दुख होगा। जैसे हमारे बच्चों को दुख होता है जब समुद्र के किनारे उनका घर टूटता है। तो इस प्रकार से गदाधर पंडित सोच में पड़ गए, क्या किया जाए। यद्यपि पंडितार न कैला अंगीकार, भट्ट याई तबु पड़े करी बलात्कार। यद्यपि गदाधर पंडित गोसाई सुनना ही नहीं चाहते थे, सुनना तो नहीं चाहते थे, किंतु वल्लभ भट्ट अत्यंत बलपूर्वक से अपनी व्याख्या पढ़ने ही लगे। अरे सुनिए तो, और शुरू ही हो गए। वो हाँ और ना कर ही नहीं पाए, मना नहीं कर पाए। हाँ तो करा ही नहीं था, करना ही नहीं चाहते थे, लेकिन मना भी नहीं कर पाए, है ना। ये मना करना बड़ा जरूरी है, ध्यान रखिए, इससे बहुत सारे सिद्धांत हैं। ध्यान रखिए, हमारा छोटा बच्चा भी हो, कोई बड़े भी हो, कोई पुरुष है पुरंजन की तरह आ रहा है, आपको कुछ बोल रहा है और आप मना ही नहीं कर पा रहे हैं। चाहे कोई भी कारण है, आप मना नहीं कर, उसकी एडवांसमेंट को आप मना नहीं कर पा रहे हैं, गलत चीज को मना नहीं कर पा रहे हैं, उसका हौसला बढ़ता चला जाएगा। एक छोटा सा कमेंट आपको किसी प्रभु जी ने दिया और आप रिजेक्ट नहीं कर पाए आउटराइटली, ध्यान रखिए, उसका हौसला बढ़ जाएगा अगली बार दूसरा कमेंट करने का। तीसरी बात,
वो आपको छुएगा हल्का सा। चौथी बात, हाँ, वो आपको गले लगाने का प्रयास करेगा। यदि आपने उसको रिजेक्ट नहीं किया तो उसकी हिम्मत बढ़ती चली जाएगी। रिजेक्ट ना करना एक बहुत बड़ा अपराध समझिए आप। चाहे वो निंदा से रिलेटेड हो, चाहे वो एडवांसमेंट हो, फिजिकल एडवांसमेंट हो किसी की आपके प्रति, स्त्री की पुरुष के प्रति, पुरुष की स्त्री के प्रति, किसी के प्रति भी हो सकती है, या कोई निंदा के प्रति। अगर आप रिजेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपराध कर रहे हैं वास्तव में। सामने वाले को उसको अलाउ कर रहे हैं कि वो करे। दिस यू शुड रिजेक्ट इट आउटराइटली। हमने तो ये भी बोला है कि बहुत गलत चीज़ पे आप रिश्ता तोड़ दीजिए, बोलिए सॉरी हम आज के बाद अब नहीं कर पाएंगे बातचीत, बिकॉज यू हैव डन सच ए हीनियस एक्टिविटी। बिल्कुल आउटराइटली रिजेक्ट, उसका भी भला है, आगे से उसको हमेशा ध्यान रहेगा। हाँ, तो लेकिन ये जो है मना नहीं कर पाए, यहाँ पे रिजेक्ट नहीं कर पाए तो शुरू हो गया। कामी व्यक्ति अपनी काम वासना को हमेशा पूरा करना ही चाहता है। अभी जाते पंडित करिते नारे निषेधन, ए संकटे राख कृष्ण लई लांग शरण। चूंकि वल्लभ भट्ट महान विद्वान थे, विद्वान बड़े थे, अतएव गदाधर पंडित उन्हें रोक नहीं पाए, बोल नहीं पाए, बड़ा बड़ा व्यक्ति है। इस तरह उन्होंने कृष्ण का ध्यान किया। ऐसे हम अपने बच्चों को भी सिखा रहे हैं कि कोई बहुत बड़ा व्यक्ति है, कांग्रीगेशन का कोई बहुत बड़ा व्यक्ति है और आपको गलत तरीके से छू रहा है, तुरंत उसको रिजेक्ट कीजिए, हमें बताइए। उस बड़े को छोटा हम 2 सेकंड में करेंगे। तो इस प्रकार की चीज़ों को भी, और वैसे ही फिर निंदा के लिए भी लीजिए, क्योंकि ये एक समस्या है ना, एक जो कि सब कुछ बर्बाद कर देती है, भाव नहीं आने देती है हृदय में, शुद्ध भाव। तो गदाधर पंडित रोक नहीं पाए और कृष्ण का ध्यान किया। उन्होंने प्रार्थना की, हे कृष्ण इस संकट में मेरी रक्षा करें, मैं आपकी शरण में आया हूं। तो उन्होंने प्रार्थना करी, यानी कि हृदय से बिल्कुल चाह नहीं रहे थे, कम से कम इतना तो भाव हो। अंतर्यामी प्रभु जानी बेन मोर मन, तारे भय नाही किछु विषम तारगण। श्री चैतन्य महाप्रभु जन जन के हृदय में विद्यमान है, अतः वे निश्चय ही मेरे मन की बात जान लेंगे। इसलिए मुझे उनसे भय नहीं है, किंतु उनके संगी अत्यंत आलोचना पटु हैं। पुरुषोत्तम भगवान के रूप में चैतन्य महाप्रभु जन जन के हृदय में है, इसलिए उनकी परिस्थिति जान पाएंगे, जिसके अंतर्गत पंडित गोसाई को वल्लभ भट्ट की व्याख्या सुननी पड़ी और निश्चय ही रुष्ट नहीं होंगे। किंतु चैतन्य महाप्रभु के साथ रहने वाले वैष्णवगण गदाधर पंडित के आंतरिक मनोभाव को नहीं समझ पाएंगे, आरोप लगाएंगे कि चैतन्य महाप्रभु द्वारा उपेक्षा किए जाने पर भी उन्होंने क्यों सुना। और गदाधर इस बात पर विचार कर रहे थे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, हमें ये भी ध्यान रखना है। हाँ, हम एक कंपनी में काम करते थे, उसमें एक उसको कहते थे चेक, सेल्फ चेक। कोई भी ट्रांजैक्शन एक्टिविटी करते हुए एक सेल्फ चेक आपको लगाना है। क्या कि इस कार्य को जो मैं कर रहा हूँ यदि कोई दूसरा देखेगा तो वो क्या सोचेगा, आप क्या सोच रहे हो, दिस डिफरेंट थिंग। मेरा विचार अच्छा था प्रभु जी, मेरे भाव अच्छे थे, मेरे मन में कोई गंदगी नहीं थी, नहीं ऐसे नहीं, दूसरा जब उसको देखेगा तो क्या सोचेगा, ये सोचना बड़ा जरूरी है। क्योंकि वैष्णव एक तो समाज में हर कोई उसको ऑब्जर्व करता है, प्लस वैष्णव ये भी देखता है कि बाकी वैष्णव के मेरे बारे में क्या विचार है। वो एक बैल और एक सांड की तरह नहीं चलता, आई डोंट केयर, आई डोंट केयर, आई डोंट केयर, आई डोंट केयर। यहाँ पे तो सब ऐसे ही सोचते हैं, ऐसे बोल, नहीं, आई शुड बी केयरफुल। अगर मेरे ऐसे कपड़े पहनने से बाकियों को कुछ दिक्कत है, मेरा चरित्र अच्छा है, तो क्यों ना मैं ऐसा कुछ करूं कि बाकी लोग ऐसा ना सोचें। नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी होता है। क्या हम दूसरों के हिसाब से जिए, दूसरे, यस दिस इज अ वैष्णव जो दूसरों के हिसाब से जीता है, अपने अंदर पर। चैतन्य महाप्रभु को बोला कि तुम मिठाई खाते हो, सन्यासी होके मिठाई नहीं खाते थे, चीटियां आई भी थी घर में, उन्होंने कहा ले बंद कर देता हूँ, छोड़ो, नहीं करूँगा आज से। तो इस तरह का विचार वैष्णवों का होता है कि वो दे आर कंसर्न्ड कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोच रहे हैं, सो लॉन्ग एज इट इज। ऐसा नहीं कि लोग माला कर रहा हूँ तो लोग क्या कहेंगे, लेकिन जो हमारे चरित्र या ऐसी चीज़ों से रिलेटेड अगर चीज़ें हैं, हाँ, तो वो गंभीरता, खासतौर वैष्णव का व्यू क्या होगा उस पर ज़्यादा विचार करते हैं। बाहर वालों का व्यू तो चलो जो भी होगा, वैष्णवों का व्यू क्या होगा, तो विचार कर रहे थे यदि मैं सुनूंगा तो क्या होगा, बाकी वैष्णव कहेंगे अरे महाप्रभु जिसको रिजेक्ट कर रहे हैं उसको गदाधर पंडित एक्सेप्ट कर रहा है, वेरी बैड,
तो बाकी भक्तों की कृपा मुझे नहीं मिलेगी, मिलनी बंद हो जाएगी। महाप्रभु तो समझ जाएंगे कि मैं क्यों कर रहा हूँ, लेकिन बाकी तो नहीं समझ पाएंगे, तो क्या करें। हाँ, ऐसा सोच रहे हैं। यद्यपि विचारे पंडितेर नाही किछु दोष, तथापि प्रभुर गण तारे करे प्रणय रोष। यद्यपि गदाधर पंडित गोसाई का रंच भर भी दोष नहीं था, किंतु चैतन्य महाप्रभु के भक्तों ने उनके प्रति स्नेहमय रोष प्रकट किया। रोष प्रकट किया, यानी कि महाप्रभु ने जो सुन लिया, सॉरी गदाधर पंडित ने इनडायरेक्टली, हाँ, उससे उनके भक्तगण नाराज हो गए इनसे। पत्या वल्लभ भट्ट ऐसे प्रभु स्थाने, उद्ग्रह आदि प्राय करे आचार्य आदि सने। वल्लभ भट्ट प्रतिदिन श्री चैतन्य महाप्रभु के स्थान पर आते और अद्वैत आचार्य तथा स्वरूप दामोदर जैसे महाप्रभु से पुरुषों से व्यर्थ का तर्क करते। अब देखिए, इस व्यक्ति को कहीं ना कहीं अपने आप को साबित करना है। गदाधर पंडित को कथा सुना दी, बाकी जगह इनकी थोड़ी नेग्लेक्ट हो रहा है, तो अपने आप को साबित करने का प्रयास कर रहे हैं। जगह जाके जबरदस्ती किसी विषय पे तर्क वितर्क शुरू कर देते हैं, सो दैट दुनिया को मैं प्रूव कर दूं मैं गलत नहीं था, मुझे गलत तरीके से रिजेक्ट किया गया। अपनी विद्वता को प्रूव करने के लिए वो जगह जगह जाकर तर्क वितर्क, कैसे लोगों से तर्क वितर्क कर रहे हैं, अद्वैत आचार्य स्वरूप दामोदर। इसलिए इसको प्रारंभ से ही मारना पड़ेगा। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ मैं बच्चों के अंदर देखा है, जरा सा बच्चा होता है ना, 3-3 साल 4-4 साल के बच्चे को मैंने लीडरशिप क्वालिटी में देखा, क्वालिटी नहीं, नेतागिरी। जरा सा बच्चा नेता बनना चाहता है और हम उसको चेक नहीं करते। ये नेता बनने की प्रोपेंसिटी को मैं कहता हूँ किल कर देना चाहिए। किल कहते हैं ना जिसको, क्योंकि आप देखेंगे कई बच्चे नेतागिरी करेंगे और विद्रोह पैदा करेंगे बाकी बच्चों के बीच में। आ जाओ सब मेरे पास, हम नहीं मानेंगे। इस बात पे आप लोग ध्यान रखिए सब लोग, कि ऐसी प्रोपेंसिटी को वी शुड इग्नोर नॉट पैम्पर। जितना आप इग्नोर करेंगे उतनी जो सेल्फ एस्टीम है वो टूटती है। तो ऐसे केस में बच्चे को बहुत ज़्यादा अटेंशन देना इज नॉट गुड। खासतौर पे अगर वो कुछ गलत करे तो बिल्कुल इसको इग्नोर द पर्सन, बच्चे को, ताकि उनके अंदर ये जो नेतागिरी की प्रोपेंसिटी है, अहंकार पैदा होता है इससे। तो प्रारंभ में इसको मारिए, और हमें तो अपने अंदर मारना ही है। बड़े होके जो हमारे अंदर है, ये तो हमें तो खुद काम करना है। बच्चा तो बेचारा छोटा है ना, उसको समझा भी नहीं सकते हैं, तो उसको तो इग्नोर करा जाए, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, अरे मैं काहे का नेता, मेरे फॉलोअर ही नहीं है कोई, लाइन पे आ जाएगा। तो हम भी अपने आप को समझाएं कि ये जो प्रोपेंसिटी है ये इतनी बढ़ जाती है कि बाद में हम लोग ऐसा काम करने लगते हैं जैसे यहाँ वल्लभ भट्ट कर रहे हैं। जहाँ हमें संतों की सेवा करनी थी, समर्पित करना था, वहाँ हम बहस कर रहे हैं। 24 घंटे हम बहस ही कर रहे होते हैं, अपने को समझा रहे होते हैं बेसिकली, ऐसा इसलिए हुआ, ऐसा इसलिए हुआ। तो हमारी सारा समय बहस में निकल रहा है। यही तो है तर्क वितर्क, मैं गलत नहीं था, मेरे साथ ऐसा हुआ। लाइफ का पर्पज ये नहीं है। लाइफ निकल रही है बड़ी तेजी से, सर्व करने के लिए थी, ना कि डिबेट करने के लिए। डिबेट्स में समय बर्बाद ना करके हमें समय भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, और ऐसे आचरण को बदलना चाहिए जो समाज में गलत दिख रहा है उसको बदल देने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, आगे क्या होता है इसमें बहुत सारी शिक्षाएं मिलने वाली हैं, हम इसको सुनेंगे। श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्री कृष्णदास कविराज की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।